नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक वीडियो में कमेंट्स करा है कैथरीन। कैथरीन एक सादिका है, उन्होंने कमेंट करा है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। आई रियली वांट टू गिफ्ट समथिंग टू यू एंड योर आश्रम। प्लीज अलाउ मी टू डू दिस लिटिल gesture by providing your bank details. थैंक यू सो मच गुरुदेव। धन्यवाद आपका भी। और कैथरीन, बहुत सारा प्रेम तुमको। तुम मेरे को कुछ देना चाहती हो और मेरे आश्रम को भी कुछ देना चाहती हो, इसके लिए तुम बैंक डिटेल मांग रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी मदद कर रही हैं, मगर मैं इस बात को पूछूं कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। मेरे आश्रम की तो बात ही छोड़ दें, आप मुझे क्या देना चाहते हैं। कैथरीन, जहां से तुम हो, तुम वहां से सोचती हो कि इंडिया में जो है सब लोग पैसे के लिए बैठे हुए हैं, पैसा मस्ट है, पैसा जरूरी है। ठीक है, ऐसा अधिकतर ऐसे लोग हैं, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, मेरे लिए पैसे से बढ़कर कुछ है। वो है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा ऐसा भाव है कि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो अपने जीवन को दो। मुझे तुमसे पैसा नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए। मुझे तुमसे तुम्हारे प्राण चाहिए। तुम्हारे पैसे से मैं क्या करूंगा? आश्रम बना दूंगा। पूरी पृथ्वी पर आश्रम भरे पड़े हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आश्रम नहीं हो। सब जगह आश्रम है। और ये आश्रम होते क्या, आखिर में खंडर बन जाते। मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। यदि देने की इच्छा है तो जीवन दो। और जहां मैं कह रहा हूं मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, तो समझ लो इस बात को, मेरे को तुम्हारे प्राण चाहिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, वो सब मुझे चाहिए। इस पृथ्वी को मैं अपने जैसे बुद्ध देना चाहता हूं, जो किसी किसी सदी में आते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी को बुद्धों से भरूं। पैसा तो पीछे अपने आप आ जाएगा, उसकी ज्यादा चिंता नहीं। मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे साथ खड़े हो सके, जो मेरे साथ मर सकते हैं। मुझे वो लोग चाहिए। ध्यान रखना, शिष्य बहुत होते हैं। हर गुरु के पास शिष्य बहुत होते हैं। बुद्ध के पास भी बहुत शिष्य थे। शिष्यों की कोई कमी नहीं। शिष्य का अर्थ है जो सीखना चाहता है। शिष्य के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो मैं अलग ही बताता हूं। शिष्य का अर्थ क्या है? शिष्य मतलब स्टूडेंट, जो सीखना चाहता है। सीखना चाहता है, और सीखने के लिए बुद्धि जरूरी है। बुद्धि से वो हर बात समझना चाहता है। कैथरीन, जहां से तुम हो वहां पर दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। तुम्हें अगर मैं कहूं प्रेम, तो प्रेम भी तुम यहीं से सोचोगे। हृदय तो तुम्हारा मरा ही हुआ है। हृदय तुम्हारा मरा नहीं। यदि मैं कह देता हूं, पश्चिम में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ऑलरेडी वहीं से रह रहे हो, उनको अगर मैं कहता हूं कि भावनाओं की बातें, उनको अगर मैं कहता हूं प्रेम, तो प्रेम में उनका हृदय नहीं खिलता, उनका दिमाग काम करता है। क्योंकि प्रेम की दो ही रास्ते वो जानते हैं, ये तो दिमाग या सेक्स सेंटर, बस और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं पता है। भोग लो या सोच लो, बस खत्म। भोग और सोच, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। इतना हम दिमाग में चले गए कि हृदय का काम भी हम दिमाग से लेने लगे हैं।
शिष्य का मतलब होता है जो सीखना चाहता है, और सीखने वाले को बुद्धि जरूरी है, बुद्धि से तो सीखोगे। फिर प्रेम भी सीखना पड़े तो तुम बुद्धि से सीखोगे। और एक अर्थ होता है शिष्य का, जो शिष्य का अर्थ होता है अपनी गर्दन काट के दे देना। मुझे सीखना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू, कुछ भी नहीं, ना मोक्ष ना मुक्ति, कुछ भी नहीं, सिर्फ तू चाहिए। और जब ये हम कहते हैं ना कि सिर्फ तू चाहिए, ये हृदय में पैदा होता है। जिसके हृदय में ये पैदा होता है वो व्यक्तित्व अलग हो जाता है, वो जीवन अलग हो जाता है, पूरा का पूरा सब कुछ बदल जाता है। तुम जहां से कह रहे हो कि तुम मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, आश्रम को गिफ्ट करना चाहते हो, मेरे लिए गिफ्ट अगर कहूं तो परमात्मा का प्रसाद जो है वो तुम्हारा जीवन है, जीवन दे सकते हो। और जब हम कहते हैं जीवन, तो तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। अब मैं तुम्हारा कैसा भी उपयोग करूं, कुछ भी उपयोग करूं, बड़ा मुश्किल है। इतने अरब की जनसंख्या में लाखों करोड़ों शिष्य बन सकते हैं, मगर इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रेमी नहीं बन सकता। प्रेमी तो कहीं शायद कभी पैदा हो। कृष्ण के साथ अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन हकीकत में उसका कोई रिलेशन नहीं, हम अलग रिलेशन बना ले, बात अलग है। अर्जुन खड़ा था, अर्जुन कृष्ण का प्रेमी था, कृष्ण अर्जुन के प्रेमी थे। राम के साथ हनुमान खड़ा हुआ था, शिव के साथ नंदी खड़ा हुआ था। ये उसके शिष्य नहीं, ये उसके प्रेमी थे। प्रेमी होना बड़ा मुश्किल है। और जहां मैं तुम्हें कह रहा हूं जीवन देने की बात, वहां मैं प्रेम को पुकार रहा हूं, वहां मैं तुम्हें प्रेम को पुकार रहा हूं, जो कि शायद मुझे लगता है इंडिया में तो फिर भी एक बार की संभव है, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर अभी इमोशन बचे हुए, अभी ये एक दूसरे के लिए भावुक हैं। अभी थोड़ा समय है, अभी कम से कम नहीं तो 50 से 60 साल लगेंगे, इंडिया में भी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। मगर अभी इंडिया में थोड़ा कुछ बचा हुआ है। तो मुझे अगर तुम देना चाहते हो तो अपना जीवन दो। मुझे जीवन चाहिए ताकि मैं पृथ्वी को बुद्ध दे सकूं, अपने जैसे बुद्ध। और जब ये बात होती है देने की, तो समझ लेना यहां बुद्धि नहीं चलती। तुम व्यवस्थाएं बिठाकर कुछ नहीं कर सकते। इसे समझो। जब भी मेरी ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ मैं परमात्मा के लिए मर सकता हूं, हाँ मैं इस पृथ्वी के लिए मर सकता हूं, हाँ मेरा जन्म सिर्फ उसी को पाने के लिए हुआ है, हाँ मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूं, यहां जीवन में जो जी रहा हूं वो बेकार है, नरक है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो अभी मैं इस धरती पर हूं, तो अभी हम ये काम कर सकते। मुझे गिफ्ट देना है तो इससे कम में तो बात ना चल पाएगी, इससे कम के गिफ्ट तो मैं लूंगा भी नहीं। जो मौत छीन लेगी वो तुम मुझे दे के क्या करोगे? क्या पैसा, क्या तुम्हारे काम ना आए पैसा, क्या कर लोगे? जब तुम्हारे आगे यमराज खड़ा होगा तो क्या कहोगे उसे कि ये 20 लाख रुपए ले और मुझे 2 सांस दे दे? जब तुम्हारे पास पैसा और तुम्हें प्रेम करने वाला कोई ना हो तो तुम क्या करोगे पैसे? किसी को कहोगे कि ये 20 लाख रुपया पकड़ और मुझे प्रेम करने लग? तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ है,
वो लेके मैं करूंगा ही क्या? नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं। आश्रम अपने बलबूते पे खड़ा कर रहा हूं, वो तो हो ही जाएगा। मुझे उनसे मतलब है जो ये कह सके कि मैं चलने को तैयार हूं, और जो पीछे मुड़ के ना देखे, जो पीछे मुड़ मुड़ के देखे, वो चलने को तैयार ही नहीं है। तो क्या चलेगा? बैंक अकाउंट डिटेल दे दो, उसका क्या करोगे तुम? मेरे आसपास इतने साधक हैं, यदि एक बार मैं उन्हीं को कह दूं तो वो खुद ही कर देंगे इतना तो। मगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, तुम्हारी बुद्धि नहीं। बुद्धि तो तुम्हारे काम की नहीं, बुद्धि से तो तुम थक गए हो, बुद्धि तो तुम्हें नर्क दिखा रही है, बुद्धि से तो तुम परेशान हो। मुझे तुम्हारी बुद्धि नहीं चाहिए। जिसे भी मेरे पास आना हो, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल। ऐसा नहीं हां ना, यूं, वो, ये कोई गीत सम्मेलन थोड़ी ना चल रहा है। यहां मौत और जीवन की बात हो रही है, यहां मूर्छा और बुद्धत्व की बात हो रही है। ऐसे नहीं, ऐसे लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता। उनको मैं जल्दी ही प्रणाम कर देता हूं कि प्रणाम, आप जहां हैं वहीं ठीक है, वहीं रहें। हो कभी किसी सदी में मुलाकात होगी तब इकट्ठे हाँ हूं कर लेंगे, अभी वहीं रुके। मैं बिल्कुल क्लियर और साफ हूं। ठीक है, अकाउंट डिटेल तो मैं नहीं दे सकता, उसकी जरूरत नहीं, और तुम्हारा पैसा मैं लेके क्या करूंगा। हाँ, ये कहूंगा, कोशिश करो कि दिमाग से थोड़ा हृदय पे उतर जाओ। जीवन हृदय से जिया जाता है, दिमाग से व्यर्थता समझी जाती है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।